नाउ स्ट्रेटजी नंबर 2, जेईई एडवांस का जो पेपर होता है बच्चों, ये बच्चों के साइकोलॉजी के साथ एग्जाम होता है। अभी भी ये डिक्लेयर नहीं होगा, आपको पता नहीं लग सकता है कि पेपर में अल्टीमेटली क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपको याद होगा कुछ सालों पहले, 2-3 सालों पहले इंटीजर टाइप सवाल पूछे गए थे, जिसमें फिजिक्स में 9 सवाल थे, केमिस्ट्री में 9 थे और मैथ्स में 9 थे। उसमें एक क्वेश्चन के 0 से लेकर 9 तक मतलब 10 ऑप्शंस थे। 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट हो सकता था, और गलत होने पर -1 नंबर और सही होने पर +2 या +3 नंबर था। आप सोचिए कितना खतरनाक है। 10 ऑप्शंस, सही सिर्फ एक है, गलत होने पर माइनस भी था उसमें। तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल पेपर होता है, आपको वही स्ट्रेटजी बनानी होती है, और ये आपके पर्सनैलिटी का जांच होता है। ऐसा नहीं एग्जाम देख के आप डर गए, जैसे ही आप डरे इट मीन्स आप गए। जिसमें पीछे बातें कर रहा था ना, मैं आपको बताऊं, आप सोच के देखो, कोई बच्चा बिना स्ट्रेटजी बनाए गया है, उसने पहला क्वेश्चन उठा लिया। पहला क्वेश्चन सपोज करो प्रोबेबिलिटी का आया है, जो कि परेशान करता है उसको, या ऐसा कहीं चैप्टर जो परेशान करता है, उसने देखा करना शुरू कर दिया, मुझे एडवांस करना है, और उसमें उसने टाइम खूब दिए। जैसे टाइम बीत रहा है, सवाल भी नहीं बन रहा है, जानते क्या हो रहा है, प्रेशर माउंट हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, अच्छे लोगों की हो जाती हैं, है ना भैया। सचिन तेंदुलकर साहब भी वर्ल्ड कप में जब कई बार डर के मतलब जब प्रेशर में रहे, उनके पीछे टीम अच्छी नहीं थी, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि उनको क्रिकेट भगवान कहा जाता है। तो अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया भैया, आपने ये क्वेश्चन चूज कर लिया, पहला सवाल टाइम दे दिए, समय खराब किया, सवाल भी नहीं बनना है, प्रेशर बनेगा, जानते फिर क्या होगा, ये वाला सवाल भी आपसे बनने में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मुश्किल क्रिएट करेगा, हो सकता है ना बने। आपको आ सकता था, आप कर सकते थे, घर आएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ शुरू किया इसलिए आप नहीं कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी बना काम करना है। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल होता है शुरू में IIT वालों ने कठिन सवाल दे रखे हो आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। ऐसा कोई बना लिया हो कि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आसान हो और मोर देन करेक्ट वाले मुश्किल हो। तो आपको वहीं पे स्ट्रेटजी बनाने में किसको पहले करना है। जैसे बताऊँ, मैथ्स दी कॉलम एक बार आया था शायद IIT 2018 में, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 था। मुझे याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सवाल दिया हुआ था। उसमें अगर आप एक कर लेते हो, मतलब एक कर लेते हो, तो बाकी सब उसी पर डिपेंडेंट थे, है ना। तो ये आपको एग्जाम में जाके देखना होता है, और ये आपको पेपर PYQ करने से आइडिया लगेगा, अच्छा IIT वाला इतना दिमाग लगवाता है। तो ये सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का भी खेल है कि आप एग्जाम कितना आसानी से लेते हो, कितना समझते हो। और आसानी सोचने से नहीं होगा, PYQ देने से होगा। आप घर पे अभी से PYQ देना शुरू करिए, 5 दिन में काफ़ी सवाल दे लेंगे आप। सो प्यारे बच्चों, क्या था उसमें, अगर आपने इसकी मैचिंग मान लो इससे करा दिया और इसकी मैचिंग मान लो इससे हो गई, तो बाकी का फिर अपने आप वो सेट हो जा रहा था, राइट। सो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको प्लान करना है, और कोई क्वेश्चन आपने, कोई जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन पहले करें, दूसरा क्वेश्चन बाद में करें, तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप डिफ़िकल्ट सवाल में फंस जाते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस, टाइम, एनर्जी सब लॉस कर देंगे। बाहर निकल के देखेंगे, आपको लगेगा यार मैं कर सकता था, बहुत निराशा, बहुत उदास होंगे आप। सोल्यूशन देकर यार तो पढ़ा हुआ था फॉर्मूला। ठीक है बच्चों,